अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड इट्स टाइप। तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देख सकते हैं क्लियरली। अब यहाँ बात करें अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल साइज से लार्जर दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देगा। अगर हम फार्मूला की बात करें यहाँ पर, तो टोटल मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, आपके आई पीस जो है मैग्नीफिकेशन की, जो उसका आई पीस है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन से। फॉर एग्जांपल अगर 10 आई पीस है और ऑब्जेक्टिव जो है वो 40 है, तो आपने उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी निकलेगी, 400। फिर आता है जी रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपको इमेज दिखा रहा है उसका रिज़ल्ट क्या है, जूम करके जो आपको इमेज दिखाई दे रही है उसका रिज़ल्ट किस तरह से आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हायर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा आपको माइक्रोस्कोप जूम करके दिखाएगा उतनी ही आपको डिटेल इमेज नज़र आएगी। अब माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो है मैग्नीफाई करके दिखाता है बहुत, लेकिन अगर उसकी रिजोल्यूशन पुअर होगी तो वो आपको इमेज ब्लर दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम तस्वीर की बात करें किसी भी पिक्चर की, तो जब आप उसको ज़्यादा जूम करते हैं तो वो क्या होता है कि पिक्चर आपको थोड़ी थोड़ी ब्लर नज़र आने लगती है। सेम इसी तरह माइक्रोस्कोप में भी यही होता है कि माइक्रोस्कोप में जब अगर आप उसको किसी ऑब्जेक्ट को जूम कर रहे हैं और अगर उसकी रिजोल्यूशन पुअर है तो वो इमेज आपको पुअर नज़र आएगी। फिर बात करते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप की। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो क्या करता है, वो लाइट को का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो है इसमें ग्लास लेंस होते हैं जो स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करेंगे, और ये जो बेसिकली जो है वो सेल्स और टिश्यूज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट माइक्रोस्कोप दिखाया भी गया है, और इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। आई पीस है जिसको आप ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, रिवॉल्विंग नोज पीस है, स्टेज भी होता है, कंडेंसर होता है, इल्यूमिनेटर जिसे लाइट सोर्स कहते हैं जहाँ से लाइट मिल रही है उसको, फोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब और आर्म और बेस। सेकंड हमारा जो टाइप है माइक्रोस्कोप का वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें आप जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होगा, यानी इसमें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स निकल रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की एक तरह की बीम बनाते हैं, और उसके थ्रू जो है वो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। अच्छा जी, यहाँ बात अगर हम करें प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, वो मिलकर एक बीम बनाते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेंगे, और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो स्पेसिमेन से इंटरेक्ट होगी और आपको इमेज दिखाएगी। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की टाइप्स हैं, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आइए हम समझते हैं ट्रांसमिशन को। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास होते हैं वेरी थिन स्पेसिमेन से, बहुत ही पतले स्पेसिमेन से वो इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे और आपको डिटेल इमेज देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। इसके अलावा इनका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिमेन के सरफेस पे मौजूद होते हैं और वो भी आपको डिटेल इमेज दे रहे होते हैं, लेकिन वो आपको 3 डायमेंशनल अपीयरेंस देते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर दिखाया रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा जो है आपको मैग्नीफिकेशन भी देते हैं और रिजोल्यूशन भी उनका बहुत अच्छा होता है बनस्बत लाइट माइक्रोस्कोप के। मैग्नीफिकेशन इनकी मिलियंस ऑफ टाइम्स होती है और रिजोल्यूशन भी इनका नैनोमीटर की रेंज पर मौजूद होता है। जितना ज़्यादा हाई इनकी रिजोल्यूशन होती है तो साइंटिस्ट जो हैं वो सेल के बहुत से अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, साइंटिस्ट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।